देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, तो संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से इसको समझते हैं। क्या कहा गया है? दो संख्याओं में से पहली जो संख्या है दूसरी की 5 गुनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरी संख्या को x मानते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या है, प्रश्न की जो शर्त है उसमें क्या कहा गया है कि पहली संख्या बराबर 5 गुना दूसरी संख्या के, यानी पहली संख्या जो हमें प्राप्त होगी 5 गुना, यानी 5 गुना पहली संख्या हमारी x थी तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 5 होगी। अब देखिए दोनों संख्या हमारे सामने है, पहली संख्या x है ना, पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या x है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर हम ऐसा करते हैं दोनों में 21 जोड़ते हैं। पहली संख्या में 21 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? पहली संख्या हमारी 5x था, इसमें हमने 21 जोड़ दिया, 5x धन 21। दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या हमारी x थी, x में हमने 21 जोड़ा, ये हो गया। तो क्या होता है प्रश्नानुसार, प्रश्न फिर से प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, यानी जो ये जोड़ने के बाद 21 जोड़ने के बाद पहली संख्या बराबर 2 गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 21 जोड़ने के बाद हमें क्या मिली थी? 5x धन 21। तो दूसरी संख्या जो पहली संख्या जो है, दूसरी संख्या हमारी है x धन 21, इसकी दुगनी यानी 2 से हमने इसको गुणा कर दिया। अब इसको हल करना है। देखिए एक समीकरण का रूप हमें प्राप्त हो गया, इसको हल करना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 5x धन 21 बराबर 2 से गुणा करेंगे, कोष्टक के अंदर 2x हो गया, 2 से 21 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 42। अब देखिए मैंने फिर से आपको बताया था पक्षांतर करते हैं, एक साथ पक्षांतर करना आपको आना चाहिए कि यानी अचर पदों को एक तरफ रखते हैं और चर पदों को एक तरफ रखते हैं। तो क्या होगा? देखिए 5x है, 2x यहाँ आएगा बराबर के, तो 2x हो जाएगा ऋण में, ऋण का 2x। इसी प्रकार देखिए उस तरफ 42 तो पहले से है ही है, वहाँ हम 21 को भी वहाँ ले जाएंगे तो 21 माइनस में चला गया। 5x में से 3x घटेगा, 5x में से 2x घटेगा तो क्या आएगा? 3x बराबर 42 में से 21 घटाइए तो फिर से 21। तो x बराबर, चूंकि 3 गुणा में है 3 का भाग हो जाएगा, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे 3 को, तो कितना आया? 3 सत्ते 21, यानी x का मान हमें प्राप्त हुआ 7। अब देखिए हमें दोनों संख्याएं बतानी थी, x हमारी क्या है? दूसरी संख्या है। देखिए दूसरी संख्या को हमने x माना है, तो दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या बराबर x बराबर 7 होगी, और पहली संख्या देखिए 5x थी, तो हम क्या करेंगे? x का जो हमें मान प्राप्त हुआ उसमें हम 7 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35। तो दोनों संख्या हमें प्राप्त होगी, पहली संख्या हमारी 35 है और दूसरी संख्या हमारी 7 है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों बड़े आसान हैं इन प्रश्नों को, जो हमें शर्त दी गई है उसके अनुसार पहले हम एक समीकरण का निर्माण करते हैं और उसके बाद उस समीकरण को हल करके अपना चर राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो इनका अभ्यास कीजिए और जो प्रश्न हैं उनको भी बनाने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं।